हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग आज पुरुषोत्तम मास की ग्लोरीज महात्म्य पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको हम 2-3 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देंगे। मुख्य रूप से इसके अंदर हम बात करेंगे जो पुरुषोत्तम मास के बारे में बताया गया है नारदीय पुराण में और पद्म पुराण में। इतिहास क्या है, कैसे पुरुषोत्तम मास का नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरे वीडियोस में हम बात करेंगे कि पीछे पहले के समय में भूतकाल में कौन कौन लोगों ने इस व्रत को किया था, क्या प्रभाव हुआ और नहीं करने से क्या प्रभाव हुआ। इस व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो मुख्य रूप से जब हम बात करते हैं कि 2 तरह के बेसिकली लोग होते हैं। एक जो कर्म पर विश्वास रखते हैं, कर्म से ही आगे बढ़ने की बात करते हैं, इस संसार में अपना एक स्थान बनाने की बात करते हैं, स्वर्ग लोक की बात करते हैं, उनको स्मार्त बोला जाता है, कर्म भोगेंगे। और दूसरे जो तरह के लोग हैं जो भक्ति पर विश्वास करते हैं, ये हम धार्मिक लोगों की बात कर रहे हैं, नास्तिकों की बात ही नहीं कर रहे हैं। उनका इस चर्चा में कोई स्थान नहीं है किसी भी तरीके से। पारमार्थिक लोग हैं जो कि इस भौतिक संसार, जिनको ये पता है कि बहुत ही ख़राब जगह है ये और यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो एक्चुअली में अगर आप देखें तो शास्त्र हमारा एक ही है, लेकिन जो शास्त्र है वो 2 इन अलग अलग चेतना वाले लोगों के लिए 2 अलग अलग प्रकार से मैनिफेस्ट होता है, प्रकट होता है। कुछ शास्त्र हमारे ऐसे हैं जो कि लोगों को कर्म कांड की ओर लेके जाते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञों की ओर लेके जाते हैं, स्वर्ग लोक का लालच दिखाते हैं। भगवद गीता में इस बारे में चेतावनी भी दे रखी है कि आप वेदों की अगर जो फ्लावरी लैंग्वेज है, जो आकर्षित कर देती है, प्रलोभन देने वाली, जो उसके वरदान देने वाले जो सेक्शंस हैं, वर्ग हैं, अगर आप उससे आकर्षित होकर उसमें फंस गए तो प्रॉब्लम है। तो फिर आप स्मार्थ की तरफ चले जाओगे, पारमार्थिक की तरफ नहीं जाओगे। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे जो कैलेंडर है, कैलेंडर हमारा 2 तरह का होता है, एक सूर्य पर आधारित, एक चंद्रमा पर आधारित। तो जो सूर्य पर आधारित कैलेंडर है और चंद्रमा पर आधारित कैलेंडर है, इसको सोलर और ल्यूनर कैलेंडर बोलते हैं। इसके अंदर करीब 11 दिन का फ़र्क आता है 1 साल के अंदर। इसका मतलब है कि हर 32 महीने 16 दिन 4 घंटे के बाद 1 महीने का डिफरेंस आ जाता है। वो 1 महीने का जो डिफरेंस आ गया सोलर कैलेंडर और ल्यूनर कैलेंडर के बीच में, उसको सामंजस्य रिकंसाइल करने के लिए 1 महीना और ऐड कर देते हैं उसमें। उसको हिस्टोरिकली अगर बात की जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो उसको अधिक मास बोला जाता है। और ये जो अधिक मास है, इसको और भी कई नामों से इसको पुकारा जाता था, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। तो जो 12 महीने हैं, अगर हम हमारे जो ल्यूनर चंद्रमा पर आधारित जो कैलेंडर है, हमारे जितने भी हमारे त्योहार हैं, जितने भी फेस्टिवल हैं, वो सब चंद्र पर आधारित है, चंद्रमा की मूवमेंट कैसे चल रही है। तो जो हमारे 12 महीने हैं, 12 महीने वर्णाश्रम धर्म के अंदर, इन 12 महीनों के लिए अलग अलग पूजा का विधि विधान है उनके, कि इस महीने में ये करना चाहिए, इस महीने में ये करना चाहिए। अब जब हर 32.5 महीने के बाद में जब ये एक एक्स्ट्रा 13वां महीना आ जाता है,
जिसको अधिक मास बोलते हैं, उसके लिए स्मार्थ जो है सिस्टम, उसके अंदर कोई उसका प्रावधान नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। तो क्या हुआ कि इस महीने को मल मास कहना शुरू कर दिया कि ये तो बहुत ही ख़राब है, विधि विधान है नहीं इसके बारे में, तो क्यों मतलब इसको बिताना बड़ा मुश्किल है जो दिन है अधिक मास के। मल मास कहना शुरू कर दिया, चोर मास कहना शुरू कर दिया, अधिक हटाओ इसको, ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। तो एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, हर इस संसार के अंदर हर वस्तु हर काल के अधिष्ठाता देवता होते हैं। जैसे हमारी आँखें हैं, इनके अधिष्ठाता देवता है, कान है हमारे अधिष्ठाता देव हैं, उनके हाथों के, पैरों के, वायु के, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के, भागवतम के 3 स्कंद में बताया, हर पदार्थ के एक अधिष्ठाता देव होते हैं। ऐसे ही जो 12 महीने हैं उनके अधिष्ठाता देव हैं, देवी देवता उस पे जो है उसका संरक्षण करने के लिए, देखभाल करने के लिए मूर्तिमान रूप में। ऐसे ही ये जो 13th मंथ आता है हर 32 32.5 महीने के बाद, इसकी भी एक अधिष्ठाता देवी है। तो वो बहुत ही नेग्लेक्टेड, मतलब क्या सब त्याग ही रहे हैं, मतलब कोई देख ही नहीं रहा इस तरफ क्या हो रहा है। तो ये जो अधिक मास की देवी है वो गई थी भगवान विष्णु के पास, वैकुंठ लोक में, नारायण के पास। नारायण देव को उन्होंने अपनी सारी समस्या बताई। नारायण देव ने कहा घबराओ मत, अब तुम आ गई हो मेरे पास में, तुम्हारा जो है मैं सुरक्षा भी दूंगा और इसका उपाय भी करेंगे, लेकिन इसका उपाय भगवान कृष्ण से अगर हम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसको लेकर भगवान नारायण भगवान कृष्ण के पास गोलोक में गए। वहाँ जाके वो अधिष्ठाता देवी है तो खड़ी हुई थी, और भगवान नारायण ने भगवान कृष्ण को सारी ये समस्या बताई। तो भगवान कृष्ण ने बोला बिल्कुल भी आप चिंता मत करो, मैं आपकी समस्या समझ गया हूँ और इसका समाधान भी मैं आपको हाथों हाथ दे देता हूँ। पसीज गया, भगवान का हृदय बेसिकली द्रवित हो गया। भागवत में भगवान के बारे में बताया गया है कि भगवान हमेशा कातर रहते हैं अपने भृत्य पर अनुग्रह करने के लिए। भृत्य अनुग्रह कातरः, भगवान का ये गुण है कि जो भी भगवान के शरण में जाएगा, भगवान उसकी सुरक्षा करने के लिए, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए भगवान किसी भी सीमा को पार कर जाते हैं। तो उस समय भगवान कृष्ण ने बोला, मैं आपको कुछ श्लोक पढ़ के बताता हूँ जो कि नारदीय पुराण के 31वें अध्याय में दे रखे हैं। वहाँ पे बताया, उन्होंने बोला भगवान ने, अहम एतेर यथा लोके प्रतितः पुरुषोत्तमः तथा अयम अपि लोकेषु प्रतितः पुरुषोत्तमः। तो भगवान कृष्ण ने श्री नारायण से बोला कि जैसे मैं पूरे संसार में आध्यात्मिक भौतिक हज का, जैसे मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, पुरुषोत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष, जैसे मैं विख्यात हूँ, ऐसे ही ये जो मास है जिसको आज मल मास या अधिक मास कह रहे हैं, आज से इसका नाम पुरुषोत्तम मास है। जो मेरे गुण हैं, जो मेरी क्वालिटीज़ हैं, वो सारे गुण क्वालिटीज़, इस शक्तियाँ इस महीने को प्राप्त होंगी। आगे भगवान ने बोला, अस्मै समर्पितः सर्वे ये गुणमयी समस्थितः मत सदर्श्यम उपगम्य मनसम अधिपो भवेत्। उन्होंने कहा कि मैं सारी क्वालिटीज़ इसको दे रहा हूँ, तो ये जो महीना है मासानाम अधिपो भवेत्, ये जितने भी महीने हैं कार्तिक महीने को पकड़ के उनसे भी श्रेष्ठ रहेगा पुरुषोत्तम मास।
पद्म पुराण में तो यहाँ तक बोला गया है कि कार्तिक महीने के समेत कोई भी महीना जो है वो पुरुषोत्तम मास का 1/16वां हिस्सा भी नहीं है। और उन्होंने आगे बोला, जगत पूज्यो जगत वंद्यो मासो अयम तु भविष्यति सर्वे मासः सकामश्च निष्कामो अयम मया कृता। उन्होंने बोला कि पूरे संसार में इस महीने की पूजा की जाएगी। बाकी जितने भी महीने हैं 12 महीने वो सकाम कर्म के लिए उपयुक्त हैं। वर्णाश्रम धर्म में सकाम कर्म के लिए उपयुक्त है, लेकिन ये जो महीना है ये निष्काम कर्म के लिए, परमार्थ के लिए ये महीना उपयुक्त है। इस महीने का पुरुषोत्तम मास का सकाम कर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर कोई लेना देना नहीं है तो क्या फिर जो कर्मवीर हैं, जो स्मार्थ हैं, मतलब इस महीने को क्या उसकी अनदेखा कर दें? ऐसी बात नहीं है। इस महीने की पुरुषोत्तम मास में भगवान का नाम लेने की कैसे इसका पालन करना होता है, वो विधि का पालन कर लिया तो इस भौतिक संसार में भी सुख से रहेंगे और सुख पूर्वक जीवन बिताने के बाद भगवत धाम भी चले जाएंगे। दोनों, चित भी मेरी पट भी मेरी, विन विन सिचुएशन, दोनों से तरफ से फायदा है। तो भगवान कह रहे हैं कि निष्काम है लेकिन भौतिक लाभ भी पूरा देंगे। मन में अगर एक क्षण के लिए भी अगर कोई इच्छा है, भगवान उसको पूरी कर देंगे उसको। अकाम सर्व कामो वा यो अधि मांसम प्रपूज्येत कर्माणि भस्मसात कृत्वा माम एवैष्यति असंशया। जो इस महीने की पूजा करते हैं अकाम, बिना किसी इच्छा से, या सर्व कामों वा, ढेर सारी उनकी अनगिनत असीमित उनकी इच्छाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पुरुषोत्तम मास की पूजा करो, व्रत का पालन करो, सारे कर्म खत्म हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे बिना किसी संशय के। कोई इसमें डाउट नहीं है। कदाचिन मम भक्तानाम अपराधेति गण्यते पुरुषोत्तम भक्तानाम न अपराधः कदाचन। कई बार भक्तों से कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ अपराध हो जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। इस महीने में किसी भी अपराध से उनको पूर्ण सुरक्षा मैं पहले से ही प्रदान कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपराध करना शुरू करते हैं, लेकिन भगवान ने सुरक्षा प्रदान कर रखी है। और आगे भगवान कह रहे हैं, ये एतस्मिन् महामूढ़ा जप दानादि वर्जिता सत्कर्म स्नान रहित देवतीर्थ द्विजा द्विषः जायन्ते दुर्भगा दुष्टा पर भाग्य उपजीवनः न कदाचिन सुखम तेषाम स्वप्ने शश श्रृंगवत। कि इस अधिमास में ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसके अंदर जो बिल्कुल मूर्ख हैं, महामूढ़ा, परले दर्जे के जो बेवकूफ़ हैं, जो कि कोई भी शुभ कर्म नहीं करते, जैसे जप करना, दान देना, तीर्थ स्थानों की यात्रा करना, गंगा जमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करना, जो ब्राह्मणों से ईर्ष्या करते हैं, राक्षस हैं, उनको मैं राक्षस मानता हूँ। और वो पैरासाइट, परजीवी की तरह दूसरों के ऊपर लद कर दूसरों का शोषण करके जो जीते हैं, वो उनको स्वप्न में भी कभी खुशी, उनको प्रसन्नता, सुख कभी प्राप्त नहीं होगा। येन अहम अर्चितो भक्त्या मासे अस्मिन् पुरुषोत्तमे धन पुत्र सुखम भुक्त्वा पश्चात गोलोक वास भाग। जैसा मैं अभी बता रहा था कि कोई बोल रहा है कि वो हमारे लिए तो इसमें फिर कुछ है ही नहीं। तो अगर भगवान कृष्ण ने बोला कि अगर कोई भौतिक सुखों की इच्छा से भी अगर करेगा, वो भी भोगेगा और भगवत धाम भी जाएगा। बेसिकली ये इसकी इतनी महानता इसकी है। और सूता गोस्वामी जो है, सूता गोस्वामी इस बारे में वर्णन कर रहे हैं नैमिषारण्य में। सूता गोस्वामी कह रहे हैं, भारते जनु
रासाद्य पुरुषोत्तम उत्तमम न सेवन्ते न शृण्वति ग्रह आसक्त नराधमा। कुछ लोग हैं जो इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कौन है? वो जो असुर है, भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं, उसको और फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। सूता गोस्वामी वो कह रहे हैं कि भारत में जन्म ले लिया फिर भी जो नराधम है, कौन है नराधम? जो अपने घर से आसक्त हैं, वो कभी पुरुषोत्तम मास की, पुरुषोत्तम व्रत के महात्म के बारे में सुनेंगे भी नहीं, और उसको करने की बात तो दूर है। गतागतम भाजन्ते अत्र दुर्भग जन्म जन्मनि पुत्र मित्र कलत्र आप्त वियोगाद दुख भागिना। ऐसे जो लोग हैं जो ना तो सुनने पुरुषोत्तम मास का महात्म्य, ना करने की बात तो दूर है, ऐसे लोग गतागतम बार बार आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बार बार जन्म लेंगे, और बार बार इनको अपने पुत्रों से, पत्नियों से, मित्रों से, परिवार के लोगों से बार बार इनको वियोग का दुख जो है वो सहना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या इसके अंदर वर्जित है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। 2 चीज़ें बता दूँ तो आपको वर्जित क्या करना क्या है, और फिर पुरातन काल में किन किन लोगों ने क्या क्या किया वो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्या वर्जित है? ग्राम्य कथा। ग्राम्य का मतलब है भौतिक संसार से संबंधित कोई कथा, सब वर्जित है। केवल भगवान के बारे में चिंतन करना चाहिए। दूसरों की निंदा आलोचना करना वर्जित है, बिल्कुल मत करो। अपने काम से काम रखो। जो चीज़ भगवान को भोग नहीं लगी हुई उसको बिल्कुल ग्रहण मत करो, और दूसरों के धर्म में जो है दूसरे के धर्म का पालन मत करो, अपना स्वधर्म जो है उसका पालन करो। भगवान कृष्ण ने पहले भी बता रखा है भगवत गीता में कि भाई आप अपने धर्म का पालन करो, चाहे दुखदायी हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात है, ये सारी बातें 4 चीज़ें आपको सिर्फ बता रहे हैं। कौन सी अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सी कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं गिना जा सकता। चारों महत्वपूर्ण है। पहली बात है दान। दान दीजिए, दान। कई लोग दान के नाम से थोड़ा घबरा जाते हैं कि वो हमारे पैसे लेने आ रहे। आपके फ़ायदे के लिए आपको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दान दीजिए। दान देना बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञ दान तपा कर्मा पावनानि मनीषिणा। बड़े बड़े साधु महात्मा भी अगर दान देंगे तो उससे उनका फ़ायदा होता है। दूसरी बात है भक्तों को प्रसाद खिलाइए। जितना हो सके भक्तों की, वैष्णवों की सेवा कीजिए। कोरोना काल में थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है इसके अंदर, लेकिन अगर आप सारी सावधानियों का पालन कर सकते हैं, दूसरे वैष्णव जिनके साथ आपके गाढ़े संबंध हैं अगर वो तैयार हैं तो अवश्य आमंत्रित करके उनको प्रसाद, उनको जो है उनको खिलाना चाहिए। हरि नाम का निरंतर सतत जप करना चाहिए। और ये क्योंकि मास जो है भगवान कृष्ण के सारे गुणी भगवान कृष्ण के समान है, इसलिए इस महीने के अधिष्ठाता देव जो हैं स्वयं भगवान कृष्ण बन गए। तो इसका मतलब है इस महीने में श्री राधा कृष्ण के युगल विग्रह पर ध्यान लगाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और चौथी बात है कि भगवत गीता, भागवतम इत्यादि जो हमारे ग्रंथ है, रामायण, इसका हमें अध्ययन, पठन और दूसरों को हमें ये सुनाना चाहिए। पहले इसका क्या इतिहास है, किन किन लोगों ने इसका पालन किया, क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ, उसके बारे में हम आपको एक और वीडियो में आपको इस बारे में जानकारी देंगे। इसको यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।